नमस्ते, मैं गनीता आप सभी के बीच में। पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। लेबर डे पे मैं वीडियो बना रही हूँ, पर वीडियो मेरी एक्चुअली लेट शूट हो रही है और अपलोड भी फिर लेट ही होगी, आप लोगों को लेट मिलेगी। समय नहीं मिल पा रहा था किसी कारणवश। तो हम करते हैं लेबर डे पे बात। लेबर डे का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगर ये लेबर ना हो तो आपके, मेरे और हमारे काम ऐसे ही रह जाएंगे, वो काम कभी नहीं हो पाएंगे। जो काम एक लेबर हमारे लिए करती है, जो काम एक मजदूर करता है, एक मजदूर व्यक्ति करता है ना, वो काम हर कोई नहीं कर सकता। तो कितनी मेहनत करता है, सारा दिन वो धूप में तपता है, वो ठंड में रहता है, उसके लिए क्या सर्दी और क्या गर्मी, क्या बारिश और क्या आंधी और तूफान। क्यों? क्योंकि अगर वो एक दिन दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेगा ना, तो उसका उसका घर, उसका परिवार नहीं चल सकता। उस दिन उसके घर में भोजन नहीं बन पाएगा। ये एक मजदूर की कहानी है। अगर वो दिहाड़ी करेगा, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बेलदार होते हैं, मजदूर होते हैं, लेबर होती है। जैसे किसी का मकान का कार्य हो रहा है, उसमें वो लेबर मजदूरी करती है ना, बहुत सारा काम करती है। क्यों करता है? उसकी अगर तबीयत भी खराब हो, कुछ भी हो, फिर भी उसको जाना है काम पे, उसको करना है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आज वो जाएगा ना, तभी तो आज की वो मजदूरी ला पाएगा, आज की दिहाड़ी ला पाएगा, यानी कि कुछ धनराशि लेके आ पाएगा ना। और अगर वो आज जाएगा ही नहीं, तो वो क्या लाएगा? क्या अपनी पत्नी को खिलाएगा? क्या अपने बच्चे को खिलाएगा? ये होता है एक मजदूर। मैं अपने वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगी यार। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। जैसे कि किसी का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, किसी का छोटा बिजनेस भी है, किसी का स्टोर है, किसी की शॉप है, किसी का बुटीक है, किसी का सैलून है। और आपके पास जो स्टाफ आपके पास है, जो आपके पास काम कर रहा है, जिसको आप सैलरी पे कर रहे हैं मंथली। आपको पता है, आपका कोई भी बिजनेस हो, अगर आपकी लेबर, आपकी वो मजदूर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो आपके बिहेवियर से खुश है ना, आपका एम्प्लॉय जो आपका कार्यभार संभालता है, तो आपके बिजनेस में उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। सीधा इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस किसी भी प्रकार का हो, कि कोई सा भी बिजनेस हो। अगर आप अपने एम्प्लॉय को खुश रखते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी कभी कभी सहायता भी कर देते हैं, कभी कभी मदद भी कर देते हैं, क्योंकि देखिए वो इतना परफेक्ट नहीं होता ना। अगर एक एम्प्लॉय, एक मजदूर अगर इतना परफेक्ट होगा, तो वो भी ऑनर नहीं बन जाएगा, वो भी ऑनर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत है ना, गरीब इंसान है, पैसों की बहुत आवश्यकता है उसको, तभी वो काम कर रहा है, तभी वो दिहाड़ी लगा रहा है, तभी वो मजदूरी कर रहा है, तभी वो बेलदारी कर रहा है। इसलिए करना है ना, क्योंकि अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं करेगा, एक दिन वो दिहाड़ी नहीं लगाएगा, तो उसको वो कुछ धनराशि नहीं मिलेगी। अगर धनराशि नहीं मिलेगी तो कैसे खर्चा चलेगा? उस दिन घर में भोजन का प्रबंध कैसे होगा? और अगर उस दिन हो भी जाता है तो नेक्स्ट डे कैसे होगा? क्योंकि उसके लिए तो पैसा उसके पास नहीं है। वो काम करेगा, वो मजदूरी लगाएगा, तभी वो 2 पैसे की धनराशि कमा पाएगा। तो अगर आप समर्थ हैं, ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप एक बहुत अच्छा बिजनेस का सेटअप आपके पास है सॉरी, एक अच्छा बिजनेस का सेटअप आपके पास है, तो कभी भी ना अपने एम्प्लॉय को, आपके पास अगर कोई लेबर काम कर रही है तो खुश रखिए। मेरा सिर्फ इस वीडियो से ये कहने का माध्यम है, अगर उसको किसी प्रकार की ज़रूरत है, कभी पैसे की मदद की आवश्यकता है, वो आपका लेबर है, वो आपकी एम्प्लॉय है, आप उसकी मदद करिए। जितना जितना आपकी लेबर आपसे खुश रहेगी, जितना एक एम्प्लॉय आपसे खुश रहेगा, आप मालिक हैं और आपके नीचे 10 स्टाफ है, 20 स्टाफ है, 250 स्टाफ है, 500 स्टाफ है या 1000 स्टाफ है, कितने 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 भी लोग हैं, लेकिन अगर आपके पास 1000 लोग भी हैं ना, 2000 भी लोग हैं, और उसमें से आप किसी एक व्यक्ति को भी खुश नहीं रख पाते हैं, यानी कि अपनी लेबर को, यानी कि अपने के एम्प्लॉय को, तो आपका बिजनेस कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा।
और अगर ग्रोथ कर भी रहा होगा ना तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन उस बिजनेस के अंदर 100% होगा। एक बिहेवियर, एक व्यवहार, इसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगी, कहते हैं कि एक इंसान शहद बेच रहा था मार्केट में और ठीक उसके जस्ट बगल वाला मिर्च बेच रहा था। अब बताइए, शहद मीठा या मिर्च मीठी? शहद वाले का शहद नहीं बिका, काफी समय बीतता चला गया और मिर्ची वाले की मिर्ची बिक गई। तो शहद वाला उससे कहता, दोस्त मेरा शहद नहीं बिका और शहद तो मीठा होता है और तेरी मिर्ची सारी बिक गई। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब आया व्यवहार। आपका व्यवहार, आपका व्यक्तिगत व्यवहार क्या है अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने ग्राहक के साथ, सामने वाले ग्राहक के साथ। आप किस तरीके से बात करते हैं, आप किस तरीके से अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, ये होता है एक फर्क अप और डाउन के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास स्टाफ है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक शॉपकीपर हैं, आपका बहुत बड़ा स्टोर है, अगर कुछ भी हो, बुटीक हो, सलून हो, आपके पास स्टाफ 100% होगा। बिना स्टाफ के आप काम नहीं कर सकते। देखिए फिर आ गई ना वही बात, फिर आ गई वही बात कि आप सोचेंगे ना कि मैं ऑनर हूँ, मैं कोई शॉप खोल के बैठा हूँ या मैं कोई भी शोरूम खोल के बैठा हूँ, मैं खुद ही कर लूँ, मैं सब कुछ खुद ही कर लूँ, इनफ है, मुझे जरूरत नहीं है किसी की भी, है ना। अगर आप ऐसा सोचते हैं, आपकी थॉट ऐसी है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी भी आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगा और आपका बिजनेस हमेशा डाउन डाउन रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, खुद भी काम करिए और हाथों को भी काम दीजिए। ईश्वर ये कहते हैं कि सब कुछ तुझे खुद नहीं करना है, तू खुद भी कर, तू समर्थ है, लेकिन तू अपने माध्यम से किसी और को भी काम दे, जिससे कि वो 2 पैसे का उसका साधन हो जाए। ये है लेबर डे। तो अगर आपके पास कोई स्टाफ है, कोई एम्प्लॉय है, कोई मजदूर है, किसी तरीके के आप जो है डील करते हैं, या बीच के कोई ठेकेदार हैं, कोई भी है, और आपके पास अगर लेबर है, आपके पास अगर एम्प्लॉय है, तो खुश रखिए अपने एम्प्लॉय को, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसकी कभी कभी सहायता भी कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की डिमांड है, अगर वो एक व्यक्ति आपके पास 5 साल से 10 साल से कार्य कर रहा है, तो क्या आपको इतना विश्वास नहीं है कि कभी उसकी व्यक्तिगत परिस्थिति इतनी खराब हो जाए और वो आपसे एक छोटी सी मदद मांगे, तो वो व्यक्ति आपके पास 5 से 10 साल से कार्य कर रहा है, तो क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते? आपका फर्ज बनता है उसकी मदद करना। ये है लेबर डे, ये है लेबर डे। और कभी भी अगर आप ऑनर हैं, तो अपने एम्प्लॉय का, अपनी लेबर का, अपनी मजदूर का कभी भी 1 पैसा मत रखिएगा। अगर आपने चीटिंग की, उसकी मेहनत, उसकी मजदूरी बन रही थी इतनी और आपने दी इतनी, तो समझिएगा मेरी बात को, जो धन आपने उसका रोका है ना, वो धन आपका कहीं और व्यर्थ हो जाएगा, कहीं और निकल जाएगा। किसी बीमारी पे खर्च हो सकता है, किसी भी चीज पे आपका वो पैसा निकल जाएगा, आपके पास वो धन नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी मजदूर का पैसा मार लिया, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉय को जो हक था उसका, वो हक आपने उसको नहीं दिया। आप बहुत खुश हो गए, मैंने ही पैसा बचा लिया इस काम में से, मुझे तो इतनी की मैंने लागत और इतनी बचत निकाल ली मैंने, लेकिन आपने किसी का पैसा मार लिया, आपने किसी मजदूर का, किसी गरीब इंसान का पैसा रख लिया। तो ऐसा मत करिए। अगर आप लोग कर रहे हैं और कहीं आपको लगता है कि ऐसा किसी के साथ हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको समझा दीजिए सामने वाले व्यक्ति को कि तू बहुत गलत कर रहा है। आज तू ऐसा कर रहा है ना, कल को तेरे साथ, तेरी डेस्टिनी में ऐसा होगा। और कर्मा बैक जरूर होता है, मेरी बात को याद रखिए। मैं चाहती हूँ कि हर अपनी वीडियो के माध्यम से एक चीज समझाऊं कि कर्म अच्छा करिए। जब तक आप कर्म अच्छा नहीं करेंगे ना, खुद क्रिएट नहीं करेंगे अच्छे कर्मा को, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा टेंशन रहेगी, हमेशा पैसों का अभाव रहेगा, धन का अभाव रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन पैसा चला भी जाएगा। ये किस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है? जब आप किसी का हक मारते हैं, जब आप किसी को तकलीफ देते हैं जानबूझ के भी। एक तो अनजाने में गलती होती है, और आप जानबूझ के अगर ऐसा कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी किसी का पैसा मत रखिए, किसी का पैसा मत रखिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी मदद भी की है ना कभी किसी समय में, और आज आपके मन में लालच आ गया कि हाँ
मैं दे दूंगा उसको, मैं कभी भी दे दूंगा, या ये आ गया कि मैं नहीं दूंगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप किसी का धन नहीं दे रहे ना, आपका उससे 2 गुना 10 गुना धन व्यर्थ हो जाएगा। मेरी बात को याद रखिएगा। अगर किसी ने आपकी ऐसे समय में मदद की, किसी ने आपकी पैसों से मदद की और आपने अब भूल गए कि उसको पैसा भी रिटर्न करना है, तो ये डेस्टिनी है मेरे दोस्त, कर्मा बैक जरूर होता है। तो कुछ भी गलत करने से पहले, कुछ भी गलत कर्मा करने से पहले 1000 मर्तबा सोचिएगा कि अगर आज मैं किसी के साथ ऐसा कर रहा हूं तो वही रिटर्न मुझे मिलेगा ईश्वर के माध्यम से, और बिल्कुल मिलेगा। और अब तो ईश्वर ने जो हिसाब है ना, अब साथ ही साथ करना शुरू कर दिया है। अब कल पे भी नहीं छोड़ते हैं भगवान। अब कहते थे ना कि तू अच्छे कर्म नहीं करता ना, तू बुरे कर्म कर रहा है ना, तू जब मरेगा ना तो तेरे को भगवान नहीं छोड़ेंगे, तेरे साथ ये होगा, तेरा फिर अगला जन्म ऐसे होगा, ये नहीं 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 नहीं। अब ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अब तो ऐसा हो गया है कि ईश्वर जो है ना, लैपटॉप लेके बैठे हुए साथ ही साथ, करो तुम करो किसी के साथ गलत, करके देखो, मैं हिसाब करने के लिए तैयार हूं, मैं हिसाब करने के लिए तैयार हूं, और समझना मेरी बात को। ऐसा होने लग गया। तो इसलिए एक अच्छा कर्मा करिए, लोगों की हेल्प करिए। ईश्वर ने आपको मनुष्य का जन्म दिया है तो किसी ना किसी की सहायता करिए। अगर आज आप किसी की सहायता करते हैं ना, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कल को आपकी परिस्थिति कुछ ऐसी आ जाती है, आपके साथ कुछ ऐसा हादसा घट जाता है जहां आपका सब कुछ जीरो हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, आपकी हेल्थ जीरो, आपका फाइनेंस जीरो, आपका करियर खत्म हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल आप जीरो हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने कोई अच्छा कर्मा किया होगा, आपके माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ लोगों की भलाई हुई होगी, तो वो कर्मा भी रिटर्न आपको मिलेगा, और वो अच्छा कर्मा आपके उस बुरे वक्त में आपका दोस्त बन जाएगा। चलिए, तो लेबर डे पे हमारी वीडियो थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं लेबर डे पे। और जो भी मेरे दोस्त लेबर, मजदूरी, किसी भी तरीके का काम करते हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। खासतौर से मैं मजदूरों को, जो देखती हूँ कि गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाँव हो, आंधी हो, तूफान हो, पर उनको अपना काम करना है, जॉब पे जाना है तो जाना ही है, दिहाड़ी लगानी है तो लगानी, क्योंकि वो एक मजदूर है। अगर वो आज दिहाड़ी नहीं लगाएगा, बारिश तो कल भी हो सकती है, तूफान तो फिर कल भी आ सकता है, तो वो कितने दिन घर बैठेगा? अगर वो बैठ गया तो वो परिवार को क्या खिलाएगा? और बिना लेबर के पूरी संसार में जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी शॉपकीपर है, किसी भी तरीके से, किसी भी रिलेटेड से जिसके पास एम्प्लॉय नहीं है, वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। ये होता है लेबर डे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और आप मेरी वीडियो को रेगुलर देख तो रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा, और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।